हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर अकेडमी। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का अगला टॉपिक। उसे बोला जाता है डिटरमिनेंट। ठीक है। तो गाइस, अभी डिटरमिनेंट यानी क्या होता है देखो। ठीक है, इसके हम डेफिनेशन के साथ जाएंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे, यानी डिटरमिनेंट क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हमको अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, चलो अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं हम। एन अरेंजमेंट ऑफ फोर नंबर्स A, B, C and D in टू हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज रो। ठीक है। ऐसे जो ऐसे चार नंबर है और चार नंबर का जो अरेंजमेंट रहता है, ठीक है, जिसे जिसके दो दो लाइंस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रोज। एंड टू वर्टिकल लाइंस कॉल्ड एज कॉलम। उसके जो दो वर्टिकल लाइंस रहते हैं उसे कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। एंड इंक्लोज बिटवीन टू वर्टिकल बार्स, और ये जो दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस रहती है, और वो जो रहती है वो दो वर्टिकल बार्स के बीच में रहती है। ठीक है, इज कॉल्ड ए डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू। अभी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू यानी क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे देखो, इट इज डिनोटेड बाय, तो ऐसी दो वर्टिकल बार रहेंगे। ठीक है, उसके अंदर वो चार नंबर रहेंगे, ए, बी, सी, डी। ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखा तो यहाँ पे ये दो रो हो गए। ओके, देखो मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ ग्रीन मार्कर से, जो रोज है वो ग्रीन मार्कर से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, और जो कॉलम है वो रेड मार्कर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये अपने हो गए कॉलम। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देखे तो दो रो और दो कॉलम है। ठीक है, और वो जो दो रो और दो कॉलम जो है, ऐसे ये दो वर्टिकल बार्स के बीच में, इसीलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया ना, 2:2 का हो गया। यानी एक्चुअल इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। समझ गए क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 यानी क्या होता है, तो ये चार नंबर जो अरेंज रहते हैं, दो वर्टिकल बार्स के बीच में रहते हैं, दो हॉरिजॉन्टली रहते हैं और दो वर्टिकली रहते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का इसका तरीका देखो बेटा, बहुत इजी है, बहुत ही इजी। ओके, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जब कभी इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे। ओके, लेकिन क्रॉस में। ठीक है, लेफ्ट से राइट क्रॉसिंग मतलब यानी कैसा हो जाएगा, इधर ध्यान दो आप लोग। ठीक है, ये देखो, ए का बी के साथ और सी का बी के साथ, पहले हम लेफ्ट टू राइट गए और फिर राइट टू लेफ्ट गए। ओके, चलो अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दो आप लोग, ये हो जाएगा अपना a इंटू डी। ओके, a इंटू डी की मल्टीप्लाई बाय ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बीच में जो साइन रहेगा वो रहेगा सब्सट्रैक्शन का। जब कभी भी डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन, दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बीच में जो साइन रहता है कौन सा रहता है, माइनस का रहता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जल्दी करते हैं और यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। ओके, और फिर बचा कौन अपना, सी और बी, तो ये हो जाएगा अपना सी इंटू बी। ओके, ये हो जाएगा अपना सी इंटू बी। ठीक है, और इसी को जो कहा जाता है, इसी को कहा जाता है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। क्या कहते हैं इसे, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने देखो दो रो और दो कॉलम, जो दो रो और दो कॉलम है वो किसके बीच में, दो वर्टिकल बार के बीच में, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने का भी ए इंटू डी, मतलब लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, और इन दोनों के बीच के जो मल्टीप्लीकेशन होंगे उनके बीच में जो सिंबल रहेगा वो हमेशा कौन सा रहेगा, माइनस रहेंगे। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है हमेशा, और वो क्या है कि डिटरमिनेंट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्सेट्रा। मतलब जो डिटरमिनेंट रहता है, ये जो डिटरमिनेंट रहता है इसको जनरली किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल अल्फाबेट से। ओके, तो यानी डिटरमिनेंट क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं अभी आपको पता चल गया होगा, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। इसके ऊपर अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, देखते हुए अभी अगले इसमें। ठीक है, आप लोगों को ये समझ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो guys, अभी अपन ने देख लिया कि डिटरमिनेंट यानी क्या होता है। अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके एग्जांपल के थ्रू हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। ओके, चलो अभी अपने पास डिटरमिनेंट ए है, जो डिटरमिनेंट ए को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, लेफ्ट टू राइट। यानी क्या हो जाएगा, फिर लेफ्ट में पहला कौन है, 4, 4 into 7, बीच में साइन कौन सा रहेगा, माइनस, और फिर राइट टू लेफ्ट मतलब 2 into 6, ये हो जाएगा अपना 2 into 6। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 से 1 कितना होता है, 28, माइनस 6 2 12। ओके, 28 में से 12 गए, कितना बचा, 8 में से वो 2 गया तो बचा अपने 6, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी अपना आंसर कितना है, ये 16। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अपने को कितनी मिल रही है, 16 मिल रहा है।
ओके चलो ये हो गया अपना पहला एग्जांपल। फिर आते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर सेकंड। क्या है अपना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना v इज इक्वल टू, फिर से वही करेंगे अपन लेफ्ट टू राइट, तो ये हो जाएगा -7 इंटू -3। ओके इसको अपन थोड़ा अच्छी तरीके से लिखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर देता हूँ, ये लिखेंगे अपन -7 इंटू -3। ओके फिर बीच में कौन सा साइन रहेगा, माइनस, और ये आकर रहेगा फिर 1 इंटू -5। ओके चलो सॉरी, आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों चलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा अपना प्लस 7 3 21। ओके फिर यहाँ पे माइनस साइन है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 1 5। ओके प्लस साइन जनरली अपन नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 21, यहाँ पे माइनस है और बाजू वाले, इसके बाजू वाले ब्रैकेट में क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और यहाँ पे ये 5। 21 प्लस 5 कितना हो गया अपने, 26, यानी डिटरमिनेंट ऑफ डी की वैल्यू कितना मिली अपने को, 26। ठीक है ये समझ गया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे है अभी ये रूट वाला प्रॉब्लम, तो ये ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये भी सिंपल प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दो आप। c इज इक्वल टू, अपन जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो ये हो जाएगा अपना 3√5 मल्टीप्लाई बाय 4√5। ओके बीच में साइन कौन आता है, माइनस, और ये हो जाएगा 11 इंटू 2। ओके चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को देखो क्या करना, हमेशा मल्टीप्लीकेशन में जब भी कभी भी दो क्या रहते हैं अपने इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रहता है, तो कैसे करना, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 3 4 12, और अंदर वाले का हमेशा अंदर वाले के साथ, यानी हो जाएगा 5 5 25। ओके और यहाँ पे साइड में माइनस 11 22, फिर यहाँ पे ये हो गया अपना 12 इंटू 25, ये अंडर रूट में, और 25 इसका स्क्वायर है 5 का, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 22, और 12 5 का कितना होता है 60, 60 माइनस 22, यानी अपना आंसर कितना हो गया, ये अपना आंसर हो गया 38। कितना आंसर हो गया अपना 38, यानी डिटरमिनेंट ऑफ सी की वैल्यू कितना मिल गया अपने को, 38। तो आप लोगों को अभी समझ गया होंगे कि डिटरमिनेंट को इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है ये 3 एग्जांपल है, ये 3 एग्जांपल की तरफ से आपको समझ गया होगा। फिर आगे अपन देखते हैं डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड यानी क्या होता है, जिसको ही कहा जाता है क्रैमर्स रूल। ओके आपको आई होप आपको ये समझ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखते हैं अगला टॉपिक। चलो यार देखते हैं फिर अभी अगला टॉपिक, डिटरमिनेंट मेथड। अभी डिटरमिनेंट मेथड यानी क्या होता है, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल किस कहा जाता है, तो इसके लिए एक स्विस मैथमेटिशियन थे गैब्रियल क्रैमर्स करके, इन्होंने पहली बार ये डिटरमिनेंट मेथड यूज की थी, इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया था, क्रैमर्स रूल। ओके तो जो अपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस रहते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, तो उसको इजी मेथड में कम से कम जगह पे अभी ये क्रैमर्स रूल की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल को अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इसके फॉर्मूले जनरेट करने के लिए देखो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम जाएंगे एलिमिनेशन मेथड की थ्रू, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाने के लिए हमको यहाँ पे सेम पेयर चाहिए, सेम पेयर दिख रहेगा, यहाँ पे A1, यहाँ पे B1, सॉरी यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे B1 और यहाँ पे B2। हमको सेम पेयर तो दिख नहीं रहे, इसको सेम पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम पेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे B2 से ये वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 2 को, और B1 से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, सेम पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, तो ध्यान दो, यहाँ पे हम अपना डायलॉग लिखेंगे जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में लिखते थे। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by B2 and equation 2 by B1। ठीक है तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे नई इक्वेशन मिलेंगे अपने को, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, ये अपना इक्वेशन 1 मिलेगा A1 B1 सॉरी A1 B2 x प्लस B1 B2 y इज इक्वल टू C1 B2। ओके ये हो जाएगा अपना नया इक्वेशन, इसको देंगे अपन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे हमने क्या किया, B2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना A2 B1 x प्लस B1 B2 y इज इक्वल टू C2 B1, और इसको इक्वेशन नंबर 4। अभी हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर ध्यान से देखा, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमको सेम पेयर दिखेगा।
क्या दिख रहा है, b1 b2 b1 b2 दिख रहा है, और उन दोनों के साइन के साइन कैसे सेम सेम केयर सेम साइन रहते तो हम क्या करते हैं गाइस, सब्सट्रैक्शन। हमारा जो एलिमिनेशन मेथड के दो रूल थे, उस दो रूल में से हमारा पहला रूल अप्लाई हो रहा है, सेम पेयर सेम साइन वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, वी गेट, तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान, ठीक है। यहाँ पे अपने को जो मिलेगा वो ये रहेगा, a1 b2 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू c1 b2, और यहाँ पे हो जाएगा अपना a2 b1 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू c1 b1। हम यहाँ पे कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन। जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है गाइस, जो सेकंड इक्वेशन रहता है उसके साइन देते हैं चेंज, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, सेम पेयर अपोजिट साइड गेट कैंसिल। तो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, फिर यहाँ पे हमको मिलेगा a1 b2 x, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे मिलेगा a2 b1 x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपना c1 b2 माइनस c2 b। ओके, अगर यहाँ पे हमने जो देखा ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, x, यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे x, तो x को हम कॉमन निकालेंगे। x को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा अपना a1 b2 माइनस a2 b1, और यहाँ पे x कॉमन निकल गया इज इक्वल्स टू c1 b2 माइनस c2 b1। ओके, यहाँ पे हमने देखा तो ये जो टर्म है ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो क्या रहता है, डिवीजन हो जाएंगे। चलो उसको डिवीजन में डाल देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपको कुछ इस तरह, x इज इक्वल्स टू c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा अपना a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, यहाँ पे अपने को x की वैल्यू ये मिलेगी। जैसे x की वैल्यू मिल जाती है हम फटाफट किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू। चलो y की वैल्यू निकालते हैं कैसे, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x, put the value of x, put the value of x, sorry x in equation 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 अपना क्या है, ये। चलो यहाँ पे फटाफट पुट कर देते हैं, तो ये अपना कुछ ऐसा हो जाएगा, a1, ठीक है, x की जगह पे ये पूरा पुट करना है, तो यहाँ करेंगे c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ओके, माइनस, सॉरी प्लस, ये हो जाएगा अपना b1 y इक्वल्स टू c1, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, अभी हमको y की वैल्यू लाना है, ये पूरा यहाँ पे प्लस में इक्वल्स टू के उधर रहेगा तो माइनस में, यानी कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, b1 y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमको मिलेगा c1 माइनस, ये प्लस इधर गया तो माइनस, यानी माइनस हो गया है a1, ठीक है, इन ब्रैकेट ये हो जाएगा अपना c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मतलब 1, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये हो जाएगा अपना c1 इन ब्रैकेट a1 b2 माइनस a2 b1, ओके, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस a1, और यहाँ पे ब्रैकेट में c1 b2 माइनस c2 b1, ओके, और ये डिनोमिनेटर में अपना हो जाएगा ये इस नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, यानी क्या हो जाएगा ये a1 b2 माइनस a2 b1, ओके। अब ये c1 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते और ब्रैकेट को भी खोल देते, तो क्या हो जाएगा अपना कुछ इस तरह दिखेगा, ये हो जाएगा अपना c1 a1 b2 माइनस a2 b1 c1 माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस a1 c1 b2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा अपना a1 c2 b1, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा अपना a1 b2 माइनस a2 b1, ओके। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखो a1 c2 b1, ठीक है, और यहाँ पे a1 यहाँ पे, और हाँ सॉरी यहाँ पे a1 c1 b2, a1 c1 b2, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, मतलब यहाँ पे सेम पेयर अपोजिट साइड गेट कैंसिल, तो अपने को जो बचा अभी वो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ गया होगा, ठीक है, तो आगे का देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको,
अब इसके आगे का देखेंगे अब, तो यहाँ पे अपना क्या था गाइस, यहाँ पे अपना था d1y। ओके, अभी यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो फिर वो यहाँ पे क्या बचा है, d1y इज इक्वल्स टू, ये हो गया अपना माइ, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा अपना a1 c2 b1 माइनस a2 c1 b1। ओके, और डिनोमिनेटर में अपना क्या है यहाँ पे, यह यहाँ पे अपने पास a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अभी अपन अगर न्यूमरेटर में देखेंगे तो न्यूमरेटर में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, b1 कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे ये b1 इधर मल्टीप्लिकेशन दिया गया तो डिवीजन में देना, तो ये हो जाएगा अपना y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने b1 कॉमन निकाल बचा गया a1 c2 माइनस ये हो जाएगा अपना a2 c1। ओके, और डिनोमिनेटर में अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना b1 ब्रैकेट a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में b1 है, ये विल गेट कैंसल, तो अपने को क्या बचे यहाँ पे y की वैल्यू, ये अपने को बचे है a1 c2 माइनस a2 c1। ओके, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में मिला अपने को a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को y की वैल्यू देंगे ये। ठीक है, तो यानी अपने पास अभी x की भी वैल्यू अभी y की वैल्यू है, अभी इससे अपने को डिटरमिनेंट के कैसे फॉर्मूले बनाना है, तो ध्यान दो, यही सब डिटरमिनेंट के फॉर्मूले, लेकिन अभी इतना इतना बड़ा फॉर्मूला तो अपन लर्न करते नहीं बैठेंगे, तो इसको अभी थोड़ा शॉर्टकट में अपन कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ध्यान दो, इसको हम डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे। अगर अपन ने ध्यान से देखा ये वाली स्थिति, ये y की स्थिति, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे x का भी लिख देता हूँ। ठीक है, इधर का इसके पहले का जो पार्ट आपको समझ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आपने बेटर है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये वाला पार्ट में अभी मिटा देते हैं। ओके, अभी मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रखी क्योंकि यहाँ पे मेरे को x का काम है। ठीक है, अभी इनसे मैं फॉर्मूले कैसे बनाऊंगा, देखो पहले मैं x का फॉर्मूला बनाऊंगा यहाँ पे, तो ये बनेगा अपना x इज इक्वल टू, अभी इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं अपन, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने डिटरमिनेंट में देखा था क्या, लेफ्ट टू राइट बराबर है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब यहाँ पे कौन आएगा c1। ओके, तो यहाँ पे कौन आएगा b2, फिर राइट टू लेफ्ट मतलब यहाँ पे आएगा कौन b1, और यहाँ पे कौन आएगा c2। ठीक है, वैसा ही नीचे करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे कौन आएगा a1 b2 और यहाँ पे b1 और यहाँ पे कौन आएगा a2, यहाँ पे कौन आएगा गाइस a2 आएगा। ओके, ये हो गया किसका, x का फॉर्मूला। वैसे हम y में करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा अपना a1 c2 और ये हो जाएगा c1 a2। ठीक है, और नीचे में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे a1 b2 और यहाँ पे b1 a2। ठीक है, हम लोगों ने देखा यहाँ पे y और x और y में देखा तो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम। ठीक है, तो अभी इनको क्या किससे डिनोट करना, तो आप लोगों ने अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा होगा, तो ये अपना क्या है ax प्लस by इक्वल्स टू c, ये एक इक्वेशन के लिए होगा, लेकिन अपने पास अगर ऐसे दो इक्वेशन के लिए अपने फॉर्मूले सॉल्व किए थे, मतलब ये हो जाएगा a1 b1 c1 और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ओके, अभी इसको अगर हमने ध्यान से देखा तो देखो यहाँ पे a1 b1 a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2, यानी वेरिएबल x और y है, यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू है, वेरिएबल की कोएफिशिएंट है, तो हम इसको डिनोट करते हैं कांस्टेंट से, यानी इसको हम डिनोट करेंगे इससे गाइस, इसको हम डिनोट करेंगे d से, यानी d का हमारा क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट a1 a2 और ये हो जाएगा b1 b2। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखिए x में देखेंगे, यहाँ पे देखो c1 c2 b1 b2, यहाँ पे देखा तो c1 c2 b1 b2 है, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसके कोएफिशिएंट है क्या, नहीं है, तो अपन इसको इजीली दिमाग में रख लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे इसके साथ dx के साथ, dx मतलब डिटरमिनेंट ऑफ x, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ x क्या हो जाएगा, हमारे जो x वेरिएबल x के कोएफिशिएंट है उसकी जगह पे हम किसको लाएंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, तो ये हो जाएगा अपना c1 c2 b1 b2। ओके, फिर अपने पास ये हो जाएगा d, ये हो गया dx। अभी y की तरफ आ गया, तो y में अगर हमने देखे तो यहाँ पे a1 a2 c1 c2, जो वेरिएबल y है उसके कोएफिशिएंट क्या है b1 b2, इसकी जगह पे कौन आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया,
मतलब इसको हम डिनोट करेंगे इससे dy से। तो dy का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना a1 a2 c1 c2। ओके, मतलब आपको जितना बड़ा अभी तक आपने जितना भी प्रूफ किया ये आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको सिर्फ यही तीन फॉर्मूले में रखना है, तीन फॉर्मूले दिमाग में रखना है, डी का, dx का और dy का। और इनकी मदद से अपन x और y कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोगों को अभी अच्छे से पता है। यानी ये हो जाएगा x इक्वल्स टू ये और ये डिटरमिनेंट यानी कौन है अपने पास, ये है आपके पास dx, और ये नीचे का है कौन है अपने पास d। यानी यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, x का जो फॉर्मूला मिल गया वो है अपने पास dx अपॉन d। वैसे ही अपने पास y का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमें, तो ये देखो ये जो है पूरा ये इसका डिटरमिनेंट है dy का, और ये जो डिटरमिनेंट इसका है d का। यानी अपने पास y का जो फॉर्मूला मिल गया वो क्या है dy अपॉन d। ओके, तो यहाँ ऐसे ही फॉर्मूले जनरेट हुए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये dx dx dy इनको लर्न करने की जरूरत नहीं, ये यही से अपने को दिमाग में आ जाते हैं। कैसे, देखो ये है कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे, यहाँ पे कौन रहेगा a1 a2 b1 b2। dx dx में वेरिएबल x के कोएफिशिएंट रहेंगे क्या, नहीं, वेरिएबल x के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे, मतलब यहाँ पे वेरिएबल x के जो कोएफिशिएंट है उसकी जगह कौन आ जाएगा कांस्टेंट, मतलब c1 c2 b1 b2। आप लोगों ने अगर इसको उधर और इसको उधर कर लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको इसी तरह आपको ये क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा, तभी आपको बराबर आंसर मिलेगा। और जब dy का आंसर निकालेंगे मतलब वेरिएबल y को कोएफिशिएंट को छोड़ के उसकी जगह कांस्टेंट के कोएफिशिएंट लाना, ये हो जाएगा a1 a2 c1 c2। आई होप आपको डिटरमिनेंट का फॉर्मूला कैसे क्या याद रखना आपको समझ गया होगा। अभी इसके ऊपर हम देखेंगे एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, इसका अगर आपको ये समझ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं एग्जांपल हम। चलो गाइस, फिर अभी देखते हैं इसका एग्जांपल। एग्जांपल में देखो क्या दिया गया हमको एग्जांपल 5x + 3y = -11 और 2x + 4y = -10। अब इसको अपनी तरीके से सॉल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन इक्वेशंस। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर। अपनी गिवन इक्वेशन क्या दिया है, पहले इक्वेशन 5x + 3y = -11, इसको इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है अपने पास 2x + 4y = -10, इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलो अभी अपने पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गया। सबसे पहले यहाँ पे हम a1 a2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसको कंपेयर करके, तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, ऑन कंपेयरिंग with on comparing इक्वेशन 1 और सॉरी हमको क्या करना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with a1x + b1y = c1 and equation 2 with a2x + b2y = c2। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो इसके साथ कंपेयर करने के बाद अपने को यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी। देयरफॉर a1 = a2 = b1 = c1 = b2 = c2 ओके। a1 की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ पे देखो बराबर a1 की जगह पे कौन दिख रहा है 5, यहाँ पे a1 की जगह 5, b1 की जगह पे यहाँ पे कौन दिख रहा है 3, और c1 की जगह पे यहाँ पे कौन दिख रहा है, यहाँ पे तो C1 की जगह पे हमको दिख रहा है -11। जनरली हम प्लस साइन को नहीं लिखते हैं, लेकिन जो माइनस साइन रहता है उसको लिखना जरूरी है। ओके, वैसे हम यहाँ पे a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। a2 की जगह पे हमको दिख रहा है 2, b2 की जगह पे दिख रहा है 4 और c2 की जगह पे कौन दिख रहा है -10। चलो यहाँ पे हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम निकालेंगे अपने डिटरमिनेंट्स की वैल्यू। तो सबसे पहला डिटरमिनेंट कौन है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ डिटरमिनेंट d = अपन कितने भी ज्यादा होशियार हो गए तो भी क्या करना, सबसे पहले फॉर्मूले लिखना। ठीक है, इसमें पहले फॉर्मूले लिखने के बाद उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद उसको सॉल्व करना। ठीक है, इसमें कोई घाई करने की जरूरत नहीं, इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो डी का अपना फॉर्मूला क्या था गाइस, ये था अपना a1 a2 b1 b2। ओके, चलो अभी इसमें वैल्यूज पुट करते फटाफट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास a1 की वैल्यू कितना है, a1 की अपने पास 5, a2 की अपने पास है 2,
b1 b2 की वैल्यू कितना है अपने पास 3 और यहाँ पे 4। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कैसे करना, लेफ्ट टू राइट। चलो लेफ्ट से लेके राइट में जाओ तो क्या हो जाएगा 5 into 4, बीच में साइन देंगे अपना माइनस, और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट मतलब 3 into 2। चलो 5 4 से कितना होता है 5 4 से 20 माइनस 3 2 से कितना हो गया 6, 20 माइनस 6 कितना होता है रे 14। यहाँ पे डिटरमिनेंट डी की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 14 मिल गई, कितनी मिल गई 14। अभी इसी तरह से सॉल्व करेंगे अपन किसको dx को सॉल्व करेंगे। तो dx का जो अपना फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला अपना dx का, x वेरिएबल x के कोएफिशिएंट को छोड़ के और उसकी जगह किसको लाना है, तो कांस्टेंट को लाना है। ये हो जाएगा c1 c2 b1 b2। ओके, अभी इसकी वैल्यू पुट करेंगे फटाफट। तो अपने पास c1 c2 की वैल्यू क्या था अपने पास, ये था -11 और यहाँ पे -10, और b1 b2 की वैल्यू क्या रखी थी हमने यहाँ पे 3 और 4। चलो अभी इसको सॉल्व करो लेफ्ट टू राइट, यानी क्या हो जाएगा अपना ये -11 into 4 और यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे 3 into -10। ओके, चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 11 4 जा 44, ये हो जाएगा -44। ठीक है, माइनस, ठीक है 10 3 जा 30, प्लस माइनस माइनस, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -44, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 30। ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 44 में से 30 गए तो कितना बचा 14 बचा, और ग्रेटर नंबर साइड माइनस, यानी dx मेरे को कितना मिला यहाँ पे -14। ओके, अभी अपने को क्या निकालना बाकी रहा, अभी अपने को निकालना रहा dy। चलो dy का निकालते हैं। तो dy को निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, dy का फॉर्मूला क्या रहेगा a1 a2 c1 c2। चलिए इसकी वैल्यूज पुट कर देते फटाफट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये a1 a2 क्या था मेरे पास 5 और 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। c1 c2 की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे -11 -10। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, यानी 5 into -10 माइनस, और यहाँ पे -11 into 2। चलो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -50, यहाँ पे माइनस साइड, और ये -22। ओके, चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 22, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 50 में से अगर 22 गए तो कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पे अपना आंसर बच गया यहाँ पे 28, ग्रेटर नंबर साइड माइनस, यानी यहाँ पे डी वाई की वैल्यू कितनी मिल गई -28। यहाँ पे मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे मेरे पास आ गया डी dx और dy। अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालना है x और y की। चलो अभी x और y की वैल्यू निकालते हैं, एक्चुअल जो वैल्यू निकालनी है मेरे को। नाउ x इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला x का अपना dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू कितना है अपने पास, dx की वैल्यू है -14, ये हो जाएगा -14, और d की वैल्यू कितना है अपने पास 14। 14 के टेबल में 14 जरूर आता है, 14 वन जा 14, और प्लस माइनस माइनस, यानी x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई -1। ठीक है, वैसे मैं y की वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा dy अपॉन d। ये हो जाएगा मेरा dy की वैल्यू कितना है मेरे पास -28, और यहाँ पे d की वैल्यू 14, ये हो जाएगा 14 2 जा 28, यानी ये हो जाएगा मेरा -2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -2, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -2। ये पूरा आंसर खत्म होने के बाद यहाँ पे अपने को स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, और अपना स्टेटमेंट क्या रहेगा देयरफॉर, यहाँ पे रहेगा अपना स्टेटमेंट देयरफॉर। क्या लिखेंगे अपन, मेरे पास नीचे में जगह नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये है अपने पास -1, और y की वैल्यू कितना है -2। ठीक है, समझ गए आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया होगा। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट 1.3 के ऊपर। ठीक है, ये समझ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। चलो गाइस, फिर अभी प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले अपने पेज नंबर, अपने टेक्स्टबुक के पेज नंबर 14 पे एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी नंबर 1। ऐसी 2 एक्टिविटी दी है, उसमें से पहले हम एक्टिविटी देख रहे हैं एक्टिविटी नंबर 1, तो उसमें हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, जो एक्टिविटी दी थी गाइस उसको एज इट इज सॉल्व करना पड़ता है। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी कहा था, जो एक्टिविटी जैसी दी रही थी उसको वैसे ही सॉल्व करना है। और ये एक्टिविटी जो है वो आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। चलो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैं इसको थोड़ा इजी वे से बताऊंगा कि आप लोगों को और इजी जाएंगे। ठीक है,
जैसे यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दिए गए हैं, दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, इसको हम कैसे देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू निकाल के रख देते हैं अपने लिए इजी जाने के लिए। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c। a1 की वैल्यू कितना है अपने पास, यहाँ पे 2 है, b1 की वैल्यू कितना है अपने पास 1 और c1 की वैल्यू कितना है अपने पास 90। वैसे a2 की वैल्यू कितना है अपने पास 2, b2 की वैल्यू है अपने पास -3 और c2 की वैल्यू जो है अपने पास -3। ओके, अब इसको सॉल्व करें। तो जैसे यहाँ पे अपने फॉर्मूला था डी का, क्या था डी का फॉर्मूला, a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है अपने पास यहाँ पे 2 आनी चाहिए और b1 की b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। यहाँ पे रहनी चाहिए अपना b1 b2। तो b1 की वैल्यू अपने पास 1 और b2 की वैल्यू कितनी है अपने पास -3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का अपना तरीका लेफ्ट टू राइट, यानी 2 into -3 ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे कितना आना चाहिए 2 और राइट टू लेफ्ट यानी हो जाएगा 2 into 1। यानी उन्होंने 2 पहले लिखा तो यहाँ पे कितना ही 1 आएगा। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, ये माइनस साइन ऑलरेडी एज इट इज 2 1 जा 2। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है गाइस, प्लस। मतलब इन दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन करना है। 6 + 2 कितना होता है 8 और ग्रेटर नंबर साइड माइनस। ओके, तो यहाँ पे अपने को आंसर कितना आएगा -8। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखते हैं अपन dx। dx का अपना जो फॉर्मूला था क्या था, c1 c2 b1 b2। तो c1 की वैल्यू अपने पास 19, c2 की वैल्यू अपने पास -3, b1 b2, b1 की वैल्यू अपने पास 1 और b2 की वैल्यू कितनी है -3। फिर से इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं, 19 into -3 और ये हो जाएगा -3 into 1। ओके, चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस। ओके, फिर यहाँ पे 19 3 से कितना होता है, 19 3 से कितना होता है, तो 19 3 से 57। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस है अपने पास, फिर हो जाएगा -3। फिर अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी क्या हो जाएगा -57 + 3 और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 57 में से 3 गए तो बचा कितना 54 और ग्रेटर नंबर में कितना आ गया माइनस, यानी अपना आंसर हो गया ये -54। अभी आते हैं dy की तरफ। dy का अपना फॉर्मूला तो क्या था गाइस, a1 a2 c1 c2। तो अपनी a1 a2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे भी 2 और c1 c2 की वैल्यू कितना है 19 और -3, तो हो जाएगा -3। चलो इसको फिर से सॉल्व करते हैं, इसका इसके साथ मतलब लेफ्ट टू राइट, यानी 2 into -3 और ये हो जाएगा 19 into 2। चलो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 6। ठीक है, ये माइनस है, 30 मुझे मतलब ये होगा 38। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों का अपना एडिशन करेंगे, इन दोनों के एडिशन करने के बाद कितना मिल रहा है, ये हो जाएगा अपना 44 और ग्रेटर नंबर साइड माइनस, कितना हो गया माइनस। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने पास d की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई और dy की वैल्यू आ गई। चलो अब इसको पुट करते हो, इसका आंसर करते हो। ठीक है, इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना। ठीक है, dx की वैल्यू मेरे पास कितना है, dx की वैल्यू मेरे पास कितना है -54। ओके, और d की वैल्यू कितना है मेरे पास, d की वैल्यू है मेरे पास -8, माइनस माइनस गेट कैंसिल। अभी 8 के टेबल में 54 आता है क्या, ठीक है, 8 के टेबल में 54 तो नहीं आता है, लेकिन ये 8 और 54 किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों आते हैं 2 के टेबल में। चलो 2 से डिवाइड करो तो ये देगा 2 4 8 और यहाँ पे और 27 2 होता है 54। यानी यहाँ पे अपने को जो वैल्यूज मिली है x की, तो x की वैल्यू अपने पास कितना आ गई यहाँ पे 27/4। ठीक है, 27/4 ये किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। वैसे हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, dy की वैल्यू कितना आपके पास -44 और d की वैल्यू कितना आपके पास -8, माइनस माइनस आगे गेट कैंसिल और 44 और 8 जो है उसके टेबल में आते हैं 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी y की वैल्यू कितनी है अपने पास 11/2। यानी यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई अपने पास, कितना आ गई है 27/4। ओके, यहाँ पे मैं बराबर लिख देता इसको 27/4 और यहाँ पे आ गया 11/2। ठीक है, ये हो गया अपना सॉल्व।
ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को समझ गया होगा। मैंने यहाँ पे a1 b1, ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मेरे को ये इजी जाना चाहिए था इसी वजह से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं अगली एक्टिविटी। चलो गाइस देखते हैं अभी अगले एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी नंबर 2 क्या है? एक्टिविटी नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अभी ये एक्टिविटी अपने को ऐसे दी है और अपने को ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पिछली एक्टिविटी की तरह चलो इसके भी वैल्यूज अपन यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पास है a1 की वैल्यू कितना है रे 3, फिर यहाँ पे b1 की वैल्यू अपने पास -2 और c1 की वैल्यू अपने पास 3। यहाँ पे वैसे निकाल देते, a2 की वैल्यू अपने पास 2, b1 की वैल्यू अपने पास 1 और c2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 16। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को फॉर्मूले नहीं लिखना है, यहाँ पे अपने को वैल्यू सॉल्व करना है, उसको डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है। समझ गए क्या? ये एक्टिविटी में थोड़ा अलग है। ओके, चलो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। डी का अपना फॉर्मूला था a1 a2 यानी हो जाएगा अपना 3, यहाँ पे 2, b1 b2 यानी यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, वैसे यहाँ पे dx की वैल्यू क्या रखेंगे, c1 c2 b1 b2। c1 क्या है अपना 3, यहाँ पे है 16 और यहाँ पे उसके बाद b1 यानी यहाँ पे -2 और यहाँ पे अपने पास b2 जो है, यहाँ पे हमें b2 चाहिए और यहाँ पे है 1। ठीक है, वैसे यहाँ पे अपनी वैल्यूज क्या थी, a1 a2 c1 c2। a1 a2 कितना अपने पास 3 2, c1 c2 अपने पास कितना है 3 और यहाँ पे 6 है। अभी इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ ब्लॉक में। ठीक है, अभी थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। 3 1 सा 3, यहाँ पे माइनस है, ऑलरेडी तो माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। 4 + 3 कितना आ गया 7। तो अपना आंसर यहाँ पे कितना आ गया 7। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 सा 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 सा 16 2 सा कितना होता है 38। सॉरी 16 2 सा कितना होता है 32, छोड़ देने पे 30। ओके, 32 + 3 कितना होता है 35। तो यहाँ पे आ गया 35। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 16 3 कितना होता है 48, थोड़ा थोड़ा 100 में बोलती 100 की कट्टी शॉट, ये हो जाएगा 48। 48 - 6 कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा अपना ये 42। चलो यहाँ पे अपने पास वैल्यू मिल गई। d की वैल्यू होगी 7, dx की होगी 35 और dy की होगी 42। ठीक है, जिसका कैलकुलेशन फास्ट है उसको यहाँ पे इजीली जम जाएंगे। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे निकालेंगे वैल्यूज अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स रूल। ये d की वैल्यू हो गई, dx की वैल्यू और dy की वैल्यू हो गई। अभी x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अपने क्या है, dx/d। dx की वैल्यू कितना है अपने पास 35 और यहाँ पे d की वैल्यू कितना है 7। 7 के टेबल में 35 आता है, 7 5 सा 35 यानी x की वैल्यू मिल गई कितनी मुझे यहाँ पे 5 मिल गई। चलो y की वैल्यू निकालते हैं। dy y का फॉर्मूला क्या था, dy/dt। dy की वैल्यू कितना आपके पास 42 और d की वैल्यू कितना आपके पास 7। 7 के टेबल में 42 आता है, 7 6 42 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6 आ। ठीक है, तो ये एक्टिविटी कैसे सॉल्व करते हुए आई होप आपको समझ गया होगा। और ये एक्टिविटी आती है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है आप लोगों को। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है, इसीलिए अपन प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है वो देखेंगे अपने आगे की वीडियो में। ओके, चलो आई होप आपको ये समझ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,